सभी को जया एकादशी की शुभकामनाएं। इस एकादशी को भूमि एकादशी, भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत को काफ़ी पुण्यदायी और व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है तथा भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है। शास्त्रों में माघ का महीना भी बड़ा पुण्यदायी बताया गया है। इसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पद्म पुराण में बड़ा ही महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे प्रेत और भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी को इन्हीं अशरीरी योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करने का फल देती है। कहा जाता है कि इसकी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया था और पुत्र भी जीवित हो उठा था। यह व्रत आरोग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन तथा शांति देने वाला माना गया है। अतः इस दिन सच्चे मन से उपवास रखकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करके कथा महात्म्य अवश्य श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। इस व्रत के नियम दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। चावल, मसूर की दाल, प्याज, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करके सोएं। सुबह स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान श्री हरि के सम्मुख एक घी का दीपक जलाकर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और षोडशोपचार विधि अर्थात 16 प्रकार की चीज़ों से लक्ष्मी सहित श्री हरि का पूजन करें। पूजा में पीला चंदन, पीला फूल, माला, फल, पंचामृत और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। धूप दीप दिखाएं। उसके बाद श्री विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। उसके पश्चात आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लें। शाम को फलाहार करने के पश्चात यदि हो सके तो रात्रि में कीर्तन करके जागरण करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। तिल का दान अवश्य दें। तत्पश्चात पारण करें। इस तरह व्रत का पालन करने पर आपका व्रत पूर्ण होता है, जिससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या ना करें। इस दिन भूलकर भी वृक्ष से पत्ते, फूल, तुलसी दल न तोड़ें। एक दिन पहले ही फूल और तुलसी दल उतार कर रख लें। जया एकादशी के दिन चने और चने से के आटे से बनी चीज़ें, चावल, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बैंगन और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने व सुनने से बचें। द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं। आइए अब जानते हैं जया एकादशी का मुहूर्त और पारण का समय। इस साल जया एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है, जिसका काफ़ी महत्व है। एकादशी प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी सुबह 11:53 पर और समाप्त होगी 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। पारण का समय 2 फरवरी गुरुवार को सुबह 7:09 से 9:30। सर्वार्थ सिद्धि योग 1 फरवरी को सुबह 7:11 से 2 फरवरी को रात 3:22 तक है। दोस्तों, इस बार जया एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है, तो इस योग में भगवान श्री हरि और भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए जिनके विवाह में देर हो रही हो वे लोग इस एकादशी के दिन केसर,
केला और हल्दी का दान अवश्य करें। इससे उन्हें अवश्य लाभ होगा। गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। हरि और हर की कृपा पाने के लिए आंवला, गेंदा और तुलसी के वृक्ष एकादशी के दिन अवश्य लगाएं और तिल का यथासंभव दान करें। बेलपत्र में राम राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में बताया। एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती यह सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र को उनकी इस नादानी पर क्रोध हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफ़ी थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई। इसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे दोनों स्वर्गलोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। तो इस एकादशी के व्रत से जैसे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली, वैसे ही मनुष्य यदि इस व्रत को करता है तो उसे नीच योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हम सब इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।